आई एम फीलिंग वेरी मच इमोशनल अबाउट इट। कैसे लाइफ चेंज हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता। और छोटी सी प्राची बहुत कुछ बताना चाहती है आप लोगों को। आई वॉज लिटिल आइसोलेटेड। पहले पढ़ाई करने का बोलते हो, फिर बोलते हो अलग से घर संभालो। गुस्सा, रोना, खुशी साथ में हो रहा है मुझे। मैं बचपन से सिर्फ अपने नानी के घर पे गई हूँ और नानी के घर से वापस आई हूँ। आई ट्रैवल अ लॉट इन फ्लाइट्स। इमोशनल फील हो रहा है मेरे को। Hello everyone, I am Prachi Bhanushali and I welcome you all to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about my life journey from buses to flights. इस टॉपिक पे मैं इसीलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि I am feeling very much emotional about it and I want to take out my emotions in front of you guys because in front of everyone in the world I mean. And this is something which आई एम फीलिंग लिटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मुझे अपनी चीज़ें याद करके इतना हैवी एंड इमोशनल फील होता है। लाइक मैं कैसे हाउ वाज माय लाइफ बिफोर मैरिज एंड हाउ इज़ माय लाइफ आफ्टर मैरिज। एंड प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वीडियो गाइज, दिस इज़ जस्ट एन इमोशनल वीडियो बिकॉज छोटी सी प्राची बहुत कुछ बताना चाहती है आप लोगों को। और मतलब जो सारी फीलिंग्स हैं मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी हाउ वाज माय लाइफ एज अ चाइल्ड। तो ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड it's not a thing to feel shy about because I am proud of it. और अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे बचपन से। मेरे पापा ने मेरे को हर वो चीज़ लेके दी है जो मैंने उन्हें कहा है। कई बार होता था कि वो मना कर देते थे एंड हमको समझ में भी आता था बिकॉज बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड आई डोंट नो, एक अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पता नहीं किस चीज़ की, जो बचपन से ही आ जाती है। और मेरे पापा बाहर जाते थे आउट स्टेशन काम करने के लिए। मंथ एक पूरा महीना हो जाता था उन्हें वापस आते। लेकिन वहाँ से वो मेरे लिए ना एक चोको फिल्ड एक आते थे, बिस्किट्स आते थे जो बहुत फेमस थे जिसका नाम था बाइट्स। वो मेरे लिए लेके आते थे। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो मेरे पापा आ जाते थे एंड वो एक चीज़ मेरे लिए लेके आते थे, वो मेरे लिए लाखों रुपयों से भी ऊपर थी। मैं इतना खुश हो जाती थी। और कई बार छोटी-छोटी चीज़ें लेके आएँगे मेरे लिए। उन्हें पता होता था मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं। सो बीइंग इन अ मिडल क्लास फैमिली, you have to find yourself what are the luxuries, and this was a luxury that I'm talking about. Getting things from your father, he brings that out of his busy schedule. And I was the first child, a girl child, so pampering मिलती थी। मेरे पापा के पास स्कूटर था पहले, बजाज का, आई डोंट नो। तो मैं मासी के घर जाया करती थी एंड सुबह को जाने का, शाम को मुझे वो लेने आ जाते थे। मुझे वो गुल्लड़ी कह के बुलाते हैं। और मैं थोड़ा-सा भारी फ़ील मतलब इमोशनल फ़ील हो रहा है मेरे को। सब याद कर रही हूँ ना आज मैं बैठ के। तो वो मुझे गुल्लड़ी बुलाते थे, फूल जैसी ऐसा। तो मतलब नीचे खड़े हो जाते थे, आते थे एंड उस टाइम पे आई नेवर सॉ कि मुझे कार की ज़रूरत है क्या? पापा कार में क्यों नहीं आए हैं? पापा आए हैं लेने, बिगेस्ट थिंग। मतलब भागो भागो पप्पा आ गए, मम्मी चलो चलो घर पे चले, पप्पा आ गए, स्कूटर लेके आ गए पप्पा, चलो बैठते हैं। स्कूटर पे उल्टा बैठ जाना और जहाँ पे देखो हाँ स्कूटर पे आगे बैठ जाना, पापा को परेशान करना, इट इज़ द लग्जरी। एंड उस टाइम पे बचपना था तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। एक एज के बाद मुझे स्कूल से ट्रिप पे लेके जा रहे थे फॉर 2 डेज़ और वो भी उस ज़माने में। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। और मैं गई पापा के पास, मैं जाऊँ एंड ही इज़ लाइक ऑफ कोर्स, ओह माय गॉड! कई बार तो
जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ना वो भी मना करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है। और हमेशा पेरेंट्स सब अपनी जगह पे है ना, किसी को डर होता है अपने बच्चे पे, वो बच्चे कूद काद कर देते हैं। मैं तो सिंसियर थी, मुझे हाँ बोल दिया। तो भी वो ट्रिप थी 2 दिन की, फ़ोन तो चाहिए ना, कनेक्ट कैसे करेंगे मुझसे। हाँ, सो मेरे पास कुछ भी नहीं था, और तो हुआ क्या, मम्मी के पास फ़ोन था, पापा के पास फ़ोन था नोकिया का, और वो छोटा वाला सैमसंग का जो भी होता है। अब मैंने शायद माँगा होगा पापा से कि पापा फिर फ़ोन चाहिए था, कैमरा चाहिए, है ना? फ़ोन वाली कैमरा। तो विदिन नेक्स्ट डे मैंने अपनी फ़ीस भरी एंड आई वाज़ गोइंग ना, तो मैं गई हूँ रूम में एंड ही गेव मी दैट लिटिल फ़ोन। एंड आई थिंक के है ना, मम्मी के लिए वो थोड़े दिनों के लिए रेंट पे लाए थे, मम्मी का फ़ोन मेरे को दे दिया। मैंने जो जंप मारा है, मैं जो एक्साइटेड हुई हूँ वो फ़ोन को देख के, ही गेव मी के ये ले, एंड मेरे पापा जो खुश हुए हैं मेरा ये वाला इमोशन देख के कि यार ये कितनी खुश हो गई, मैंने इतना सा फ़ोन दे दिया। और उस ज़माने में ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, बड़ी चीज़ थी। और वो फ़ोन मिला, मैं खुश हो गई, मेरी ट्रिप सफल हो गई। मैं छोटी-छोटी चीज़ों की कैमरा ले रही हूँ ऐसे-ऐसे करके। तो दैट इज़ अगेन अ लग्ज़री। अब आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे फ़ील होता था दैट यू आर नॉट एबल टू स्पेंड मच मनी। नाउ इट वाज़ अ टाइम कि हम लोग मेरे नानी के घर पे जाते थे ना, अप्रैल मई में, है ना? मेरे कुछ कज़िन्स हैं जो हमेशा घूम के आते थे। एंड मुझे अब भी याद है, हम लोग बालकनी में सोया करते थे, क्योंकि गर्मियों में टेरेस और बालकनी यूज़ करते हैं ना सोने के लिए रात को। तो फ़ोन आता था एवरी वैकेशन दैट आर यू कमिंग विथ अस, वी आर मेकिंग ट्रिप। मतलब मम्मी को फ़ोन आता था एंड मम्मी ऑलवेज़ यूज्ड टू से नो। नाउ मैं अभी जैसे-जैसे बड़ी हुई, मुझे 2-3 साल लगातार याद है ये चीज़ होती थी। एंड मैं जैसे-जैसे बड़ी हुई तो मतलब फ़ील ज़्यादा होता गया वो नो। क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि समझ में नहीं आता था ना कि नो क्यों बोल रहे हैं। धीरे-धीरे पता चला कि पैसे नहीं हैं, इसीलिए नो बोला जा रहा है। और धीरे-धीरे पता चला कि पैसे इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो होता क्या था, ट्रिप ठीक है, फिर जब हम जाते थे वहाँ पे तो वो लोग घूम के आए हैं ना, वो लोग बातें करेंगे ट्रिप के बारे में और मैं बैठी रहती थी। सो आई वाज़ लिटिल आइसोलेटेड, बिकॉज़ बच्चों को पता नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं, बट जिनको समझ आता है उन्हें समझ आता है। अब क्या करें, ठीक है नहीं घूमे, सब उन्हीं की बातें कर रहे हैं, क्या घूमा क्या नहीं घूमा, और मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत सीरियस किस्म की इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी दिल पे ले लेती हूँ बात। और तो उस तरीके से मेरा बचपन बीता है। नोइंगली अननोइंगली वी न्यू वी कांट गो एंड वी कांट ट्रैवल समवेयर लाइक कश्मीर, नैनीताल, व्हाटएवर, उदयपुर, एनीथिंग। मैं बचपन से सिर्फ़ अपने नानी के घर पे गई हूँ और नानी के घर से वापस आई हूँ, और किसी की शादी हुआ करती थी, तो 1-2 बार सूरत गई रहूँगी, है ना? बाकी ट्रिप पे मैं गई थी 7th स्टैंडर्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आपको अगर पता हो तो अहमदाबाद में कांकरिया है। मैं अपना हर बर्थडे वहाँ पे मनाती थी और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं रेडी होती थी, पाउडर लगाती थी पॉन्ड्स का फेस पे एंड वेट करती थी पापा का बालकनी से। आई यूज्ड टू वेट एंड वो आते थे तो मैं जंप वंप मार के नीचे पहुँच जाती, आई मीन बालकनी से नहीं, कूदा-कूदी करके स्टेयर्स से नीचे पहुँच जाती थी। पापा आ गए, चलो, चलो कांकरिया चलते हैं। मेरी मम्मी मेरे लिए मैगी का डब्बा भर देती थी और वो जमी हुई मैगी खाना, हार्ट टचिंग। सब कुछ याद है, वहाँ पे हम लोग फिशेस को फीड करते थे। मतलब इफ़ यू आर नॉट अवेयर, दिस इज़ ऑल्सो अ लग्ज़री। इफ़ यू आर अवेयर, यू विल फाइंड आउट सर्टेन वेज़ वेयर यू कांट फील लग्ज़ूरियस। आई मीन आप लोग पता चलेगा आपको कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड धीरे-धीरे पापा को मैंने बोला, पापा अब बाइक लो, स्कूटर अच्छा नहीं लग रहा है। धीरे-धीरे कांकरिया जाना बंद कर दिया। इतनी जो बुद्धि आ जाती है ना, मुझे लगता है वो अच्छी नहीं है सेहत के लिए।
तो ये सब होता गया, मुझे समझ में आता गया कि ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे, और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉपिंग करना, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रैवल करना अगर आपका मन हो तो, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू लुक गुड। ऑल्सो मुझे जज किया जाता था मेरे कपड़ों पे, लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग नाउ। जितने पैसे होंगे उतने की शॉपिंग कर पाएंगे, वैसे ही थोड़े वैसे कपड़े पहन पाएंगे ना, लेकिन नहीं, एक फैशन सेंस होता है। तब तो छोटी थी ना, मम्मी जो लेके आई वो पहना मैंने, लेकिन लोगों ने जज किया। तो मैं इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा गुजरी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मैं अब स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। अब मेरा ऐसा है, अगर मैं ट्रैक सूट पहन के बाहर निकल निकल रही हूँ ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे जज करे, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खुद की पर्सनालिटी डेवलप करी है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट was very important for me. I didn't like getting judged, and still this is the thing which I won't even do. Why do you judge people? And of course जिस पे बीती होती है उसे ही पता चलता है, वरना आज भी लोग बैठे हैं जो जज करते हैं। तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट मच, वी आर ऑन अ सर्टेन टॉपिक, लेट्स स्टिक टू इट। तो अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं कहीं नहीं घूमी, बहुत गलत हूँ मैं। तो मैं बहुत अच्छा घूमी हूँ, मेरे पापा ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और अभी भी करते हैं। लेकिन बारी आती है फ़्लाइट्स की, तो ऑफ़ कोर्स मैं फ़्लाइट में बैठी थी एट द एज ऑफ 25 फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं एसटी बस में बैठी थी एट द एज ऑफ 12 मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी तो वी यूज़ टू ट्रैवल इन ट्रेन्स ऑल्सो। एसटी बस मतलब कभी कभी ट्रेन नहीं मिलती है, कभी कभी बसेस, यू नो, वी मिस आउट ऑन बसेस, वी हैव टू ट्रैवल समवेयर अर्जेंटली, एंड वी हैव टू, यू नो, कॉस्ट कटिंग भी चलता है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी एसटी बस में जाने से। बस एक दो बारी हुई थी जहाँ जब लोग थोड़े गलत मिल गए थे और वो गलत देख रहे थे और वो गलत खड़े हुए थे, तो तब हुई थी प्रॉब्लम। और जब मुझे सीट पे एकदम ही चिवड़ा गिरा हुआ पड़ा है, घटिया सी उल्टी की हुई खिड़कियाँ हैं, और मिट्टी मिट्टी मिट्टी, लाइक डस्ट डस्ट, ये सब मुझे नहीं पसंद था। ये सब देख के थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने ये ट्रैवल कर चुकी हूँ मैं ट्रैवल। और रेलवेज़, यू नो, ट्रेन्स की बात करें तो आई लव ट्रेन्स। ऑफ कोर्स मैं हमेशा अपने नानी के यहाँ ट्रेन में जाती थी, एंड नो, आई नेवर न्यू कि फ़र्स्ट क्लास भी होता है ट्रेन में। मतलब मुझे पता था कि यही खिड़की वाली होती है, और एक टाइम के बाद पता चला कि एसी वाली होती है। उसके टाइम के बाद पता चला कि फ़र्स्ट क्लास भी होती है। अगेन आई न्यू वेयर आई वॉज, सो आई नेवर एक्सपेक्टेड मच, यू नो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया पप्पा अननेसेसरी मुझे पप्पा फर्स्ट क्लास में बिठा दो। अभी ये क्या बात होती है? व्हाटएवर वी कैन अफोर्ड ना, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है कोई? इफ़ यू वांट गेट इनटू समथिंग देन अर्न ना। Now let's talk about career building. Now I had interest in science, but I knew I cannot afford to be a doctor. एंड आई न्यू कि मैं इतनी भी ज़्यादा होनहार नहीं हूँ कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी पूरे 8-10 साल की, और मतलब मैं बहुत कम पैसों में पढ़ाई करूँगी। मैं नहीं हूँ इतनी ज़्यादा होनहार। मैं 90s और 85 वाली हूँ परसेंटेज, बट उसमें नहीं होता है। 98 लाने पड़ते हैं आपको, अगर आपको क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप चाहिए, फ्री में पढ़ाई करनी है। और मुझे सच बताऊँ तो केमिस्ट्री नहीं पसंद था, लेकिन बायोलॉजी और फिज़िक्स मेरे दिल में अब तक बसते हैं। इस चक्कर में मैंने सच में डॉक्टर बन जाती गाइस, बट अब नाटक तो करूँगी ना कि इस चक्कर में मैं नहीं बनी। हाँ, नहीं लिखा होता है ना जो, वो नहीं होता है। वी डिसाइडेड टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड ऑफ कोर्स ये फिनेंशियली हमारी बजट के अंदर था। वी कैन अफोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑफ कोर्स।
तो लेकिन सच बताऊँ, जैसे ही मैं 11th में गई मैंने अकाउंट्स को समझा, ऊपर से गया। तो और पता नहीं क्यों मैं ट्यूशन्स वगैरह जाती थी, मैं नींदें कर रही हूँ, मेरे को आँखें खोल के मुझे नींद आ रही है, ये चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये अकाउंट्स? और अब आप कैपेबल तो हो ना समझने के, मैं अभी अच्छी स्टूडेंट हूँ तो समझ में तो आएगा ना क्या चल रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। और ऐसे करके मैंने 12th निकाला है, अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे, नो डाउट। दिस इज़ नॉट वर्थ इट। एंड देन मैं सीपीटी गई, तो सीपीटी में भी मैं क्लियर तो हो गई बट डाउटफुल था। आईपीसीसी में आई गॉट 1 अटेम्प्ट टू क्लियर 1 ग्रुप एंड 4 अटेम्प्ट्स टू क्लियर द सेकंड ग्रुप, एंड आई एम एन इंटर सीए, बट स्टिल आई एम अफ्रेड ऑफ अकाउंट्स। इस पे तो मैं अलग वीडियो बनानी चाहिए ना मुझे, हाँ, व्हाई डिड आई क्विट सीए, है ना? वेट फॉर दैट ऑल्सो। जब तक आप आईपीसीसी क्लियर करते हो, अटेम्प्ट्स दे देंगे, तब तक फाइनल ड्यू हो जाता है। 2500, 3000 एंड 3500 was my stipend for 3 years. उसमें मैंने अपना वेयरिंग सेंस, अपना थोड़ा बहुत फैशन सेंस चेंज किया। आई न्यू दैट वी कैन गेट नाइस क्लोथ्स एट अफोर्डेबल प्राइस एंड डिस्काउंट्स, बाय वन गेट वन फ्री, मिंत्रा पे सेल, ये सब कर करके मैंने मस्त मस्त अपना एक फ़ैशन सेंस बना दिया। मैं अच्छी दिखती थी फिर, और लोग सामने से आके बात करते थे। फ़ैशन इज़ समथिंग जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। सबका अलग-अलग होता है, बट दिस इज़ अ जनरल थिंग। नाउ व्हाट नेक्स्ट? I had my time. I could not clear CA final and I wanted to earn. I wanted to do vlogging. I wanted to do singing. I had no money. This was the time my maturity hit, my particular age hit me, and I discovered that I was out of money and my father couldn't afford it. So this was stressful for me. I used to cry the whole day. I used to feel anxiety. I used to just be away from my parents, and एक रूम में जाके बैठ जाती थी, वहीं पे सोना, बहुत देर तक सोना, जस्ट बिकॉज आई हैव नथिंग। इतना ज़्यादा फील हो जाता था कि आई कैन अफोर्ड एनी थिंग। ट्रैवलिंग तो दूर की बात है, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं कुछ म्यूज़िक वीडियो के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मैं व्लॉगिंग के लिए फ़ोन नहीं ले सकती। हाँ, सब कुछ फ़ील होने लगा और कोरोना आया था, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगा। मे बी आफ्टर 1 or 2nd time of corona, I decided to leave CA in like CA final and to start a job. Now again, I forgot all the terms of accountancy and I had to see the YouTube videos because interviews देने थे ना जॉब के लिए, ऐसे तो मिलती नहीं है। तो 1-2 इंटरव्यूज़ में तो इतना भयंकर फ़ेल हुई हूँ मैं, बेइज़्ज़ती खुद की करवा के आई हूँ वहाँ पे, पता नहीं क्या जवाब दे के। एंड देन आई प्रिपेयर्ड वेल एंड गिव एन इंटरव्यू इन अ पर्टिकुलर कंपनी, एंड मिल गई जॉब। वहाँ पे मैं अपनी सैलरी बोल के आई थी कि 25,000 से 30,000 चलेगी मुझे, जबकि आई वाज़ एन इंटर सीए। आई कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर। I could have at least asked for 40,000, so they could have given me 35 at least, or 30. And then I got maybe 22. So I got a 22,000 salary when I was at the age of 23. I started working, right? अब इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतने पैसों का करूँ क्या? तो करूँ क्या 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 मतलब है, मैंने सीधा सीधा उड़ा दिया आईफोन पे। और ट्रिप्स मारी मैंने फ्रेंड्स के साथ, 8,000 की ट्रिप फॉर 4-5 डेज़। उसके बाद अपनी फ्रेंड की शादी पे गई हूँ, मैंने गिफ्ट दी उसको अपने पैसों से। मैं मतलब सेविंग पहले के कुछ महीने नहीं की, फिर सेविंग की है मैंने, एंड विद इन अ ईयर फिर मेरी सैलरी 30,000 हुई। तो एंड आई वाज अबाउट टू बाय अ सेकंड हैंड कार, and I was searching for cars. I wanted to upgrade my life. I had
ऑल द थिंग्स आई कुड डू। मम्मी को शॉपिंग करा रही हूँ, पापा के लिए कुछ लेके आ रही हूँ, बहन को शॉपिंग करा रही हूँ, सबके लिए गिफ्ट्स बर्थडेज पे, ये वो, पापा को शूज़ पसंद है, पापा को शूज़ दिए। खुश थी मैं। और अब फिर से बता रही हूँ, शो ऑफ नहीं है, ये एक लाइफ का पार्ट है जहाँ पे आप अर्न कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि यू नो व्हाट द मनी मीन्स टू यू। अब अचानक से एक बंदा आया मेरी ज़िंदगी में जिससे मुझे बहुत प्यार हो गया। घर पे तो मैंने बोल रखा था कि कुछ टाइम रुको, आई एम नॉट इनटू दिस थिंग, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, सो डोंट फाइंड एनी पर्सन फॉर मी। तो अचानक से ये आए हैं महाशय और दिल में बस गए, तो शादी कर ली। अब ऑफ कोर्स देर आर financial differences between both of our families. At that time I didn't know about any financial difference or anything. I was in love with this person, and 100% आप लोग जज करोगे, बट आई डोंट केयर. I am here to tell you about what I am feeling in my life after marriage. How the things are. पक्का हो गया रिश्ता. अब रिश्ता पक्का हो गया, एंड अब बारी आ रही थी शॉपिंग की, और बारी आ रही थी प्री वेडिंग शूट्स एंड एवरीथिंग. What this family has given me, like, all the love they could. मतलब मुझे पता भी नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, वो लोग मुझे लाके दे देते थे. एंड इस चक्कर में मुझे समझ में आ रहा था कि लग्जरी कपड़ों में भी है, लग्जरी हर चीज़ में है जहाँ पे आप पैसे देने के लिए तैयार हो. अब बात करते हैं माय फर्स्ट फ्लाइट. So this was from Ahmedabad to Delhi for my shopping, and my in-laws wanted to do shopping from Delhi, and so this is again a luxury. आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मैं अपने पैसों से फ़्लाइट में बैठूंगी, और अपने पैसों से मैं दुनिया घूमूंगी, और अपने पैसों से सब कुछ करूंगी. लेकिन पैसे मैं कमाती थी 22,000. तो इतने बड़े सपने होते थे, और मैंने धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं. तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा डिले करती गई. जैसे मैंने बताया, मैंने कपड़ों से स्टार्ट किया, मैं सेकेंड हैंड कार पे आई. मैंने ली नहीं कार, जस्ट बता रही हूँ वो एक चीज़ थी. और धीरे धीरे मैं अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट कर रही थी. एंड उतने में आई गॉट अ चांस टू गो ऑन माई फर्स्ट फ्लाइट. हाँ, my first flight. And it's been 1.5 years of marriage, and I think I travel a lot in flights. And for maybe once I have traveled in bus, and twice or thrice I have traveled in trains. So the frequency of flights is high. ये वीडियो बनाने का मकसद एक था कि मैं आपको मेरी जर्नी बता पाऊँ, कि कैसे लाइफ चेंज हो जाती है, और आपको पता भी नहीं होता, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, और आपके सपनों में भी नहीं होती हैं चीज़ें कुछ कुछ जो होने वाली होती हैं. जो लिखा होगा वो होगा. एक्सेप्ट करो, नहीं करो, वो होगा. एक टाइम था जहाँ पे मैंने इग्नोरेंस फ़ील करी, मुझे जज किया गया, मुझे आइसोलेट किया गया. वो भी मैंने एक्सेप्ट किया ना, और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं फ़्लाइट्स में घूम रही हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ़ आई लाइक दिस लाइफ. इट्स 50-50. I miss my parents every single day just because I am उनसे दूर. तो अगर मैं फ़्लाइट में भी बैठी हूँ तो वो चीज़ भी मुझे याद दिलाती है कि मेरे पेरेंट्स तो अभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना. और इसी से मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल आता है, दैट व्हाई आई एम स्टिल ट्राइंग टू अर्न. आई वांट टू गिव द लाइफ which I was supposed to give to my parents, और अर्न करना है as much as I can. And
बस एक और बेटर लाइफ़स्टाइल मेरे मम्मी-पापा को देनी है। सबको, खुद को, और इतना तो क्या ही कमा लूँगी मैं। सो अर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ़ सिंस आई वाज़ 18। 18 साल की उम्र से मुझे स्टाइपेंड मिलती आ रही है। आजकल बीइंग इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि स्टाइपेंड्स ही मिल रही हैं मुझे। सो उसी के लिए बस मैं आई एम ट्राइंग टू अर्न एंड एवरीथिंग। Uh, I just want to earn, and this is something I cannot explain to anyone. Na, I wanna earn is it's up to me, and I wanna earn. मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं पता है मुझे क्यों अर्न करना है। जब पता चलेगा तब बताऊंगी। बट मैं कुछ गर्ल्स से पूछना चाहूँगी कि आफ्टर मैरिज आप लोगों को क्यों अर्न करना होता है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता हैं कि मुझे अर्न इसीलिए करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉयज़ लोग अर्न करते हैं तो उनको एक बोला जाता है कि वाह, तुम कुछ कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं भी इसीलिए अर्न करना चाहती हूँ। मगर कभी-कभी लगता है कि नहीं, जब मुझे मेरे हाथ में मेरे कमाए हुए पैसे मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि मैंने मेहनत की है और उसका रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे रिवॉर्ड चाहिए ऑफ एनीथिंग आई एम डूइंग। Now the thing comes, do I miss my previous life? Of course I miss it. Of course I miss it. Of course on every Sunday I feel like sitting at my home eating सिंधी कोकी ऊपर से मक्खन लगा के और शुगर डाल के और seeing my cousins play cricket in the corridor and I miss every festival from my previous life. I miss every train journey from Ahmedabad to my nani ke ghar, and I miss every part of my birthdays, my surprises that my parents did out of their syllabus. मतलब उनके लिमिटेशंस के बाहर जाके उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है. I miss my life where I was again struggling for money. I miss my life every single day because I was connected to every emotion in my, you know, life before marriage and life at the age of 18, life as in बचपन. बहुत कनेक्टेड हूँ मैं और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. कभी कभी ऐसा लगता है कि फ़्लाइट में ट्रैवल तो कर रही हूँ बट ट्रेन वाला मज़ा नहीं मिल रहा है. और इस चक्कर में मैं अपने पति को कई बार ट्रेन में भी लेके जा चुकी हूँ कि वी हैव बीन थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी. सो दिस इज़ द थिंग. मिसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड मूविंग ऑन अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. लिविंग इन प्रेजेंट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू हैव टू फॉलो. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी और वो ये है कि बचपन से ना, भले लड़की हो या लड़का, पेरेंट्स हमें यही सीख देते हैं कि पढ़ो और अच्छा करियर बनाओ, अच्छा कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ. और अचानक से एक लड़की के लिए शादी के बाद ये चीज़ क्यों चेंज हो जाती है? शादी के बाद उनका मोटो उन्हें ये बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, घर घर सँभालो और घर पे सबको अच्छा खाना खिलाओ और खुश रखो सबको. एक ही चीज़ बोलो ना. पहले पढ़ाई करने का बोलते हो, फिर बोलते हो अलग से घर सँभालो. तो इस चक्कर में तो मुझे और होता है कि यार मैं घर भी सँभालूँगी, ठीक है, मैं कमाऊँगी भी, मुझे कमाना भी है और एक दिन आएगा जब मैं अपने पैसों से भी फ्लाइट में बैठूँगी. मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि मैं टिल द एज ऑफ 24 मैं ज़्यादा घूमी नहीं है एंड आफ्टर 24 आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. आई लव ट्रैवलिंग एंड माई एवरी ड्रीम इज़ गेटिंग फुलफिल्ड. I know that I'm loving the fact. I'm thankful for everything. I'm thankful and I am like कि मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी. And I am into this that one day I will also travel with my money. And it's not about पैसे 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 हर बार.
समटाइम्स यू हैव टू, अगर आप अगर मैं अपने पति को पूरा दिन ये बोलूँ यार आपके पैसों पे ही घूम रही हूँ, आपके पैसों से ही जी रही हूँ, उन्हें बहुत हर्ट होगा। वो तो अपना रोल निभा रहे हैं, उनको बिज़नेस करना है, उनको बिज़नेस उनकी जनरेशन से मिला है, वो कर रहे हैं। You don't have to poke them all the time. You just have to do your own struggle. You just have to do your own thing. If you want to earn, you earn, you know. And till the time you're not earning, do not feel guilty about it. मुझे ऐसा लगता है, मुझे कमेंट्स करके भी बताओ, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा होता है, गिल्टी फील होता है, मुझे हैवी फील होता है, मैं कहाँ थी कहाँ आ चुकी हूँ, शॉक्ड फील होता है मुझे, मैं मतलब बहुत सारा कुछ तो भी फील होता है। मैंने मॉल में शॉपिंग की थी एट द एज ऑफ 23 और 24। मॉल से एक चीज़ नहीं उठाती मैं, खाना पीना मॉल से वॉज अ बिग थिंग। तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं यार। और धीरे धीरे बताते बताते गुस्सा, रोना, खुशी साथ में हो रहा है मुझे। और मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्या मेरी फीलिंग्स इतनी अनरियल हैं, या क्या मेरी फीलिंग्स आप लोगों को बुरी लग रही हैं, या क्या मतलब आप लोग भी ऐसा फ़ील करते हो, या क्या आप लोगों ने भी ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट फ़ील किया है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। And one thing I would say, that I will never give up on my dreams. I will never give up on working hard on myself. I mean, money is not important, acknowledgement, reward is important. So I think I'll just do anything that it takes to make my career. And I am thankful to my family, my both the families. और मैंने वो भी देखा है कि कैसे स्ट्रॉन्ग होके जिया जाता है जब आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कैसे आप अपनी सारी इच्छाएं भी पूरे कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं। तो मैंने दोनों लाइफ़स्टाइल्स देखी हैं और मैं खुश हूँ कि मुझे सब पता है, सो आई कैन मैनेज एंड बैलेंस बोथ. So thanks for watching this video. I will meet you in the next video with a new topic, and thank you for the love that you are showing to all my videos. Meet you soon. Bye bye.